अनुराग ठाकुरे विपक्ष पर प्रचंड प्रहार कर्या छे। जे प्रमाणे महत्वपूर्ण समाचार गौरव यात्रा दरमियान अनुराग ठाकुरना विपक्ष पर प्रचंड प्रहार। आप अने कांग्रेस बंने अनुराग ठाकुरना निशाना पर अनेक वार पलटवार अहीं थई रह्या छे। गौरव यात्रा दरमियान अनुराग ठाकुरना विपक्ष पर आकरा प्रहार। आप अने कांग्रेस पर तेमणे आकरा प्रहार कर्या। गौरव यात्रा अत्यारे भाजपनी चाली रही छे त्यारे अनुराग ठाकुर पर उपस्थित छे। आ दरमियान तेमणे आम आदमी पार्टी पर अने कांग्रेस पर बंने पर निशानो साध्यो हतो। खास करीने गोपाल इटालिया की जेमना वीडियो आजकल वायरल बनी रह्या छे। 2022 विधानसभा की जो इलेक्शन है वो तकरीबन जो है वो जाहिर होने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जो है वो जाहिर हो चुके हैं। तभी केंद्रीय जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर वो गुजरात के दौरे पर है। ध्रांगध्रा में जो है गुजरात गौरव यात्रा पे केंद्रीय मंत्री आज हमारे साथ उपस्थित है। हम उनके साथ सीधी बात करेंगे कि किस प्रकार से गुजरात में चुनावी माहौल है, किस प्रकार से आगे की रणनीति रहेगी। अनुराग जी, आप ध्रांगध्रा में है, 2022 के इलेक्शन गुजरात में नजदीकी है। गुजरात में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन होगी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का काम विकास का भी और विश्वास का भी। ये जनता के बीच में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे और फिर एक बार गुजरात में कमल खिलाएंगे। पिछले 20 वर्षों में यहाँ की जनता को जिस तरह से सुरक्षा प्रदान की गई और जिस तरह से कर्फ्यू मुक्त गुजरात को किया गया और यहाँ पर निवेश को लाया गया। आज आप देखिए, सोमनाथ मंदिर बनाने की शुरुआत की थी तो उससे जाकर अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, देश भर में सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गुजरात में निवेश लाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात लाए थे। आज भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। गुजरात का शेर, गुजरात का बेटा नरेंद्र मोदी जी गुजरात के तो लोकप्रिय नेता थे, लेकिन गुजरात के विकास मॉडल को आज देश में लेकर गए तो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने। देश की पहली फाइनेंशियल सिटी कहीं पर बनी तो गिफ्ट सिटी गुजरात में बनी। पहली बुलेट ट्रेन गुजरात के लिए से चल रही है और यही नहीं, रिवर फ्रंट गुजरात का पूरे देश भर में दिख रहा है। दुनिया भर की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे बनी। सरदार सरोवर डैम की बात करें, एक के बाद मैं आपको 50 उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ जो गुजरात ने देश और दुनिया के सामने उदाहरण दिए हैं। और गुजरात का ये विकास मॉडल आज देश फॉलो कर रहा है और गुजरात कभी पीछे नहीं रहता। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ता है। ठाकुर जी, जिस प्रकार से दिल्ली मॉडल यहाँ पे लाया जा रहा है, लोगों को दिल्ली मॉडल बताया जा रहा है, आरोग्य और स्वास्थ्य जो है उसके बारे में, शिक्षण मॉडल के बारे में, आप तो दिल्ली में रहे, क्या है सच्चाई? दिल्ली मॉडल आप साफ दिखता है। मोहल्ला क्लिनिक के बाहर पशु दिखते हैं, डॉक्टर नहीं दिखता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में रहते हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पाए जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार का मॉडल है और गुजरात के लोग ये नहीं चाहते हैं। और ये उनकी हताशा और निराशा है कि जो प्रधानमंत्री जी की माता पर भी इतना बड़ा टिप्पणी करते हैं, अपमानित करते हैं, क्योंकि उनकी जमानत जब्त हो गई 403 सीटों में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की। उत्तराखंड में खाता नहीं खोल पाए, गोवा मणिपुर में दिखाई नहीं दिए, चारों राज्यों में कहीं दिखाई नहीं दिए। अब हिमाचल में भी खाता नहीं खुलने देंगे और गुजरात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब उनके आने का। आपने दिखाई नहीं देने की बात की। 2017 में जब असेंबली के इलेक्शन था तब राहुल गांधी आए थे, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिए, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिस अमेठी से वो और उनका परिवार जीतकर आता था, वो चुनाव हारे भी और 19 के बाद 3 साल से अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अपना नहीं चुन पाई। भाई तो यात्रा कर रहा है, बहन नज़र नहीं आ रही है, परिवार भी इकट्ठा नहीं है। भारत जोड़ो छोड़ो या कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। सर, आपने कहा बहन नज़र नहीं आ रही है, क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती? अरे तो वो बताएंगे। ये भाई बहन की बात है, एक परिवार की बात है। पार्टी कम और परिवार की बात ज़्यादा हो रही है जी वहाँ पे। जिस प्रकार से इलेक्शन में निवेदनबाजी हो रही, खास करके आपने उल्लेख भी किया, जो आपके प्रदेश प्रमुख है गोपाल इटालिया ने, उन्होंने जिस प्रकार से टिप्पणियां कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? एक इटालियन ने टिप्पणी की थी तो गुजरात की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। इटालिया तो उससे भी निचले स्तर पे गिर रहा है, महिलाओं का अपमान किया है
और अरविंद केजरीवाल उस पर चुप ही नहीं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। गुजरात की जनता कभी महिलाओं का अपमान सहती नहीं, और एक माँ का अपमान, गुजरात की माँ का अपमान किया है, गुजरात जवाब देगा। फ्री बिजली देने की बात है, क्या गुजरात के लोग इसके गुजरात के लोग देने में विश्वास करते हैं, लेने में नहीं। और गुजरात के लोगों ने एक ऐसा नेता पहले सरदार पटेल के रूप में दिया, अब नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिया है। सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने का काम किया है, गौरव और वैभव बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के विकास मॉडल ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। इसलिए गुजरात के लोग फ्री फंड में नहीं, गुजरात के लोग विकास में विश्वास रखते हैं। हिमाचल प्रदेश की इलेक्शन डेट आ चुकी है, गुजरात के भी बाकी है। आप तो हिमाचल प्रदेश के बहुत हम निकट पहले रहते हैं। हिमाचल में कमल खिलाएंगे, गुजरात में आके और ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पहले से भी ज़्यादा सीटें जिताकर मोदी जी के नेतृत्व में फिर विकास का मॉडल देश भर में बनाएंगे। धन्यवाद। तो यह थे केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जिन्होंने बात की एबीपी अस्मिता से, और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि गुजरात का जो विकास मॉडल है वही जारी रहेगा और गुजरात में भाजपा बड़े मार्जिन से जीतेगी। कैमरा पर्सन नीलेश गोरिया के साथ आशीष पंचाल, एबीपी अस्मिता, सुरेंद्रनगर। તો ગૌરવ યાત્રા દરમિયાન અનુરાગ ઠાકુરે વિપક્ષ પર પ્રચંડ પ્રહાર કર્યા છે. આપ અને કોંગ્રેસ બંને તેમના નિશાના પર હતા.